नब्बे मिनट का भाषण, 9 साल का हिसाब किताब और 1000 साल का सपना। यह जिस्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण का जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया। इस भाषण को लेकर अब चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा अब कुछ तस्वीरों की भी होने लगी है, जिसमें खास तौर पर तस्वीर शामिल है सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की, जो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें पहुंचना भी था और वो पहुंचे। उन्होंने इस भाषण के दौरान इस भाषण को बहुत ध्यान से सुना। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से चंद्रचूड़ बेहद गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रचूड़ के साथ में स्मृति ईरानी बैठी हुई हैं। उसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बैठे हुए हैं। समय समय पर स्मृति ईरानी तालियां भी बजाती हुई नजर आती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी यहां पर एक ही मंच पर डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तस्वीर की हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताएं, उससे पहले यह भी जानिए कि इन 3 तस्वीरों में डीवाई चंद्रचूड़ बेहद गंभीरता से पीएम मोदी की एक एक बात को, एक एक शब्द को बेहद ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि डीवाई चंद्रचूड़ उछल पड़े। उछल पड़े कहने का संदर्भ है कि वो हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हुए नजर आए। वो तस्वीर भी आपके सामने है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस तरह से हाथ जोड़े हुए दिखाई दिए। डीवाई चंद्रचूड़ का हाथ जोड़ना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच न सिर्फ इस बार बल्कि इतिहास में भी अगर झांक कर देखें तो एक सॉफ्ट तलखी देखने को मिलती है। उसकी कई अपनी वजह हैं, जिसे लोकतंत्र की खूबसूरती के तौर पर भी देखा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच पर कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले दिनों वहां पर हिंसा का दौर चला, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन अब शांति बहाल हो रही है, शांति से ही समाधान निकलेगा। पूर्वोत्तर में और हिंदुस्तान के भी कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि राज्य और केंद्र की सरकारें मिलकर वहां समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। मणिपुर का जिक्र लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे दौर में भी किया जब मणिपुर को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए एक तरह से सरकार को लताड़ लगाने की कोशिश की थी। उस हाल में जब मणिपुर का ही एक वीडियो वायरल हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट के बयान ने खलबली मचा दी थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के अलावा भी यहां पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच पड़ाव में हम खड़े हैं। देश इस समय ऐसी संधि पर खड़ा है, इसलिए अब हमें रुकना नहीं है, दुविधा में नहीं जीना है। तो ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। 1000 साल की गुलामी का जिक्र किया, जिसमें तमाम वो दौर भी शामिल है जिसमें मुगल शासकों ने भारत पर राज किया। हालांकि उसे लेकर आजकल एक नए विवाद होते रहते हैं, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले 1000 सालों की बात भी कर दी और साथ ही कहा कि हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, यानी कि वो दौर जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, गर्व करते हुए खोई हुई समृद्धि को वापस प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार और ये बात मानकर चलें कि हम जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे और जो भी साधना करेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है। साथ ही कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, तब भारत का तिरंगा विकसित भारत का तिरंगा झंडा बने। तो एक बड़ा आह्वान एक ऐसे दौर में जब तमाम सरकारें अगले 5 साल को लेकर विजन रखती हैं, लेकिन यहां पर पीएम मोदी ने 1000 साल की बात कर सबको चौंका दिया। लेकिन अब बात डीवाई चंद्रचूड़ की उस तस्वीर की, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस कदर हाथ जोड़े हुए दिखाई दिए। हालांकि हाथ जोड़ने के अपने अलग अलग मायने होते हैं, अलग अलग भाव भंगिमाएं होती हैं, लेकिन इसके क्या मायने थे वो आपको बता दें
दरअसल प्रधानमंत्री के सामने डीवाई चंद्रचूड़ ने जब हाथ जोड़े तो उस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब जो वो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जिस भाषा में अदालत में आया है उसी भाषा में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसा कहते ही डीवाई चंद्रचूड़ उनके सामने इस तरह से हाथ जोड़े हुए नजर आए। और इसी पर आखिर हाथ जोड़ने के क्या मायने हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह मौजूद हैं। सर से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाथ जोड़ने के इसके मायने क्या है, क्या अर्थ निकाला जाए, क्योंकि सर दो तरीके हाथ जोड़ने के होते हैं। एक तो आपसे माफी मांगी मैंने तो मैंने हाथ जोड़ा, और एक होता है कि आपने कुछ अच्छा कहा मेरे लिए और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं धरातल पे रहते हुए आपको शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ के हाथ जोड़ने के मायने आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि भारत में हर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन स्वच्छंद नहीं है। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोई अपनी सीमाओं को लांघता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन उसको जो है वो कंट्रोल करता है। चेक एंड बैलेंस पर ही हमारी राजव्यवस्था आगे बढ़ रही, जिसमें न्यायपालिका एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संविधान के तहत ही जो भी मुद्दे जाते हैं, कहीं संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है, उसी को वो नरेट करते हैं, उसी की व्याख्या करते हैं और उसी के तहत कोई जजमेंट देते हैं। ये मुख्य बात है। अब इतने जो हमारी ये गौरवमयी परंपरा है स्वतंत्र न्यायपालिका की, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, और वो बहुत सुधी जानकार हैं, कानून के कानूनविद हैं। और ऐसे में सरकार के कुछ पक्ष, या आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका के कुछ पक्ष अगर उनको सुनता है, उसके संदर्भ में न्यायालय में कोई बात जाती है तो उस पर टिप्पणियाँ होती हैं। इसको हम इस संदर्भ में न देखें कि वो एक प्रधानमंत्री या चीफ जस्टिस के बीच में कोई टसल है। हालांकि टसल होता भी है, और इसकी बात सिर्फ प्रधानमंत्री या डीवाई चंद्रचूड़ साहब के ही संदर्भ में नहीं, इतिहास भी रहा है। वो इतिहास का अगर हम जिक्र करेंगे तो थोड़ा लंबा मामला हो जाएगा। इंदिरा के दौर से भी चला रहा। जी, आपने बिल्कुल सही, मैं नाम नहीं लेना चाहता था। और वो सबसे ज़्यादा था कि उसमें उस टसल में कभी कोई और कभी कोई बाजी मार ले जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यह था कि प्रधानमंत्री हर एक उपलब्धि का जिक्र कर रहे थे, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब उस समय उनका एक तरह से उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया कि जब सुप्रीम कोर्ट के इस उपलब्धि का, जो कि अभी तक मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में या सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय कोर्ट रूम में जब भी कोई कार्रवाई होती है तो उसमें हिंदी का उपयोग लगभग नहीं होता है। मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ। उसमें अब कोई भी ऑपरेटिव पार्ट अगर उस भाषा में, खास करके जैसे हिंदी है और कोई वादी या प्रतिवादी उसको हिंदी में वो ऑपरेटिव पार्ट जो है वो कागज़ पे या डिजिटल माध्यम से प्राप्त करते हैं तो समझने में आसानी होगी। ये कोर्ट ने ही तय किया और कोर्ट ने इस काम को आगे बढ़ाया, तो इसका श्रेय जो है वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब को जाएगा, जो हमारे प्रधान न्यायाधीश है। तो उस पर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। ऐसा नहीं कि कोई कृतार्थ भाव से झुक करके उन्होंने नमस्ते किया, क्योंकि आपने ही बताया और जैसा कि तस्वीरें भी तस्दीक कर रही हैं कि प्रधानमंत्री जब अपने पार्टी का, अपने कार्यों का गुणगान कर रहे थे, भारत के सामाजिक व्यवस्था में नए उत्साह का गुणगान कर रहे थे, तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब एक चीफ जस्टिस के तौर पर जिस तरह से संयत भाव में बैठना चाहिए उसको बैठ करके बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और याद रखिए कि ये जो कुछ भी वो कर रहे थे उसका असर जो है वो आने वाले समय में, जब तक वो चीफ जस्टिस हैं, किसी भी वर्जन को देते समय वो इसका जिक्र करेंगे, उस समय की कही गई बातों का भी वो जिक्र कर सकते हैं, इसलिए वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के तारीफ के संबंध में प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही तो उसमें उन्होंने एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित किया, उसका एक अंदाज था। लेकिन इसमें कहीं झुकने वाली बात नहीं है। जो सोशल मीडिया पर जिस संदर्भ में जो बात उठाई जा रही है, जो चर्चा की जा रही है, मैं नहीं मानता। सोशल मीडिया पर तो लोग अपनी तरीके से अपनी अपनी बात, वहां पर स्वतंत्रता जो है वो अलग अलग अंदाज में है, तो लोग कहते हैं, सुनते हैं। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती के हिसाब से सर अगर इसे देखें, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह का जिक्र हमेशा कई दफ़े जो है वो करने को मिलता है, देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिला है कि जब भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से लगता है कि रास्ते से भटक रही, तो सुप्रीम कोर्ट उसे सही रास्ते पे लाने की कोशिश करने में कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतता है। आप देखेंगे कि कई मौकों पर इस तरह के अधिकार मिला है, यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। यही बात मैंने शुरुआत में कही कि हर एक इंस्टीट्यूट को उसके अधिकार दिए गए हैं।
कोई भी अपनी सीमाओं को लांघता है, अब बात ही सिर्फ न्यायपालिका की नहीं है, अब मैं फिर आपको कह रहा हूं कि बात बड़ी हो जाएगी। जुडिशियल एक्टिविज्म एक शब्द है, अगर न्यायपालिका भी अपने दायरे से बाहर जाती है तो उसको विधायिका के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है। शायद दिल्ली ऑर्डिनेंस के मामले में ये आप खुद हर एक मामले में इसका भी एक इतिहास है। जुडिशियल एक्टिविज्म पर अगर आप पढ़ें तो एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन वो एक्टिविज्म कभी कभी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म की स्थिति कब होती है वो भी मैं आपको बता दूं, उसे कहते हैं हिंदी में न्यायिक अति सक्रियता। न्यायिक सक्रियता से अति सक्रियता की जो स्थिति आती है वो भी सही नहीं है। तो मैं इन बातों के संदर्भ में आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है एक्टिविज्म या वो जो अपनी सीमाएं कोई भी लाग जाए, विधायिका भी या कार्यपालिका, एक प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी व्यक्ति, मैं बात नरेंद्र मोदी की नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री बने और अगर वो कार्यपालिका के मुखिया के तौर पर अगर अपनी सीमाएं लागेंगे तो उस पर न्यायपालिका टिप्पणी करती है। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, अगर वो अपनी सीमाएं लागेगा तो उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि उस पर चेक करने की शक्ति जो है हमको संविधान ने दी है और उसी का पालन हमारे न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश सभी करते हैं। लेकिन ये तो औपचारिक तौर पर किसी को धन्यवाद ज्ञापित करने का एक तरीका है जो जरूरी है सार्वजनिक जीवन में, ऐसा भी होना चाहिए। कुल मिलाकर चेक एंड बैलेंस की बात जो है वो सर ने कही और ये अपने आप में जरूरी भी है जब बात होती है लोकतंत्र की। हालांकि लगातार कई हलकों से ये बात सामने आती रही कि लोकतंत्र जो है खतरे में है, अदालतों को जो है कंट्रोल किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें भी निकल कर सामने आई। लेकिन लाल किले से जो तस्वीर निकल कर सामने आई अपने आप में एक तालमेल भी बताती है कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलकर काम करने के लिए तैयार है। और इस चीज़ में अगर न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करने से गुरेज है और न ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्रधानमंत्री को बहुत ही नम भाव से एक तरीके से उनका शुक्रिया, धन्यवाद करने में भी सीजीआई को कोई परहेज नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार तस्वीर है, अपने आप में बहुत दिलचस्प तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।